हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बंधन दिलों का। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने को मिले। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शिव और गौरी की शादी को आज 1 साल होने को आया, पर फिर भी दोनों के बीच एक अनकही सी खामोशी थी। शिव कॉलेज में प्रोफेसर, धीर गंभीर स्वभाव का धनी। वहीं गौरी एक समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। पहले ऐसी नहीं थी गौरी। चंचल, मासूम, निश्चल, तितली की तरह इधर उधर घूमने वाली लड़की थी। पर कहते हैं ना, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। कुछ ऐसा ही गौरी के साथ भी हुआ। 1 साल पहले की गौरी और आज की गौरी में दिन रात का अंतर है। शिव और गौरी की शादी कुछ ऐसी परिस्थितियों में हुई जिससे दोनों का जीवन ही बदल गया। 1 साल पहले कुछ लड़कियां एक दुल्हन को तैयार कर रही थी। जी हाँ, ये दुल्हन और कोई नहीं बल्कि गौरी ही थी। सभी लड़कियां गौरी को छेड़ रही थी। एक लड़की बोली, अरे वाह, गौरी की क्या किस्मत है, इसकी शादी उसी से हो रही है जिससे ये प्यार करती है। तो दूसरी लड़की बोली, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसी किस्मत हर किसी की थोड़ी ना होती है। ऊपर से वीर कितना सुंदर है और संस्कारी भी, और गौरी से बहुत प्यार भी तो करता है ना। यह कहकर सब लड़कियां हंसने लगती है। ये सब सुनकर गौरी के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, जिससे शर्माकर वे अपनी नजरें झुका लेती है। अभी सब हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। गौरी को वहीं छोड़कर सभी बाहर की तरफ आते हैं। गौरी भी खिड़की से बाहर देखती है। गौरी के पिता हाथ जोड़कर बोलते हैं, देखिए समधी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसा कहकर वे अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख देते हैं। तो वीर के पिता बोलते हैं, हमने कह दिया ना, या तो हमें दहेज में गाड़ी दीजिए, नहीं तो हम अपने बेटे की बारात वापस लेकर जा रहे हैं। देखिए, मेरी बच्ची के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैंने उससे बढ़कर किया है। तो हमने भी तो इस विवाह के लिए हाँ की थी, वरना वीर के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ता आ रहे थे, लेकिन वीर की बात मानकर हमने आपके घर से रिश्ता जोड़ा। आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी हैसियत हमारे जितनी नहीं है। हमने तो उसे भी जाने दिया, पर हमें भी समाज में मुंह दिखाना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। आखिर हमारा भी कुछ स्टेटस है, और दहेज में गाड़ी तो सब देते हैं। ये तो रीत है समाज की, जिसे सब निभाते हैं। और हमने हमारे बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया, उसका कुछ तो मान सम्मान होना चाहिए। और आपसे हमने ये भी कहा था कि हमारे मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से होनी चाहिए। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। मैंने मेरी हैसियत से बढ़कर काम किया है। वो तो दिख ही रहा है कैसा इंतजाम किया है। अपने दामाद को गाड़ी देने तक की हैसियत नहीं है। कैसे कंगालों का घर रिश्ता जोड़ा है अपने भैया। वीर की बुआ, जो अब तक तमाशा देख रही थी, कहती है, हम कुछ नहीं जानते, या तो आप गाड़ी दीजिए, नहीं तो मैं ये बारात वापस लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे सब जाने लगते हैं। वीर खड़ा खड़ा सब देखता रहता है, पर अपने पिता के आगे कुछ नहीं बोलता। गौरी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। तब तक गौरी बाहर आ जाती है और आंखों में आंसू भरकर सब देखती रहती है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये वही वीर है जिसने उसके साथ प्यार की कस्में खाई थी, जो उसके बारे में एक लफ्ज भी किसी से नहीं सुनता था, और आज उसी के सामने उसके पिता की और उसकी इज्जत उछाली जा रही थी, और वे चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। हमारे समाज की ये विडंबना है। दहेज रूपी राक्षस न जाने कितने ही लड़कियों की जिंदगियों को निगल गया। कितनी ही लड़कियों को शादी के बाद दहेज के खातिर जला दिया जाता है। न जाने कितने पिताओं को कर्ज में डुबाया है इस राक्षस ने। और समाज के कुछ ठेकेदार भाषण तो बड़े बड़े देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो दहेज लेने से पीछे नहीं हटते। पर इन सब में मारा जाता है एक गरीब पिता, जो अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करता है, उसकी परवरिश करता है, उसे सारे गुण सिखाता है। लेकिन दहेज रूपी राक्षस उनकी खुशियों को निगल जाते हैं। किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी, किसी को तो जागरूक होना पड़ेगा, उदाहरण पेश करना पड़ेगा।
इस कुप्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। खैर, आज गौरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। गौरी के पिता उन लोगों से कहते रह जाते हैं कि मेरी बेटी को मंडप में छोड़कर मत जाओ, फिर कौन इससे शादी करेगा। वे गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं। ऐसा कहते कहते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वे चक्कर खाकर गिरने लगते हैं कि तभी दो हाथ आकर उनको संभाल लेते हैं। गौरी के पिता देखते हैं कि ये उनके पुराने दोस्त रामलाल जी थे, जो कि उनके गांव के सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। देखा ना दोस्त, मेरी बच्ची के साथ कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? अब कौन इससे शादी करेगा? रामलाल जी कहते हैं, तुम घबराओ मत जगदीश, जब तक तुम्हारा दोस्त है तुम्हारी बच्ची के साथ गलत नहीं होगा। जगदीश जी उनकी तरफ देखते हैं। रामलाल जी कहते हैं, मैंने सब कुछ देख और सुन लिया है, तुम चिंता मत करो, मेरा बेटा करेगा गौरी से शादी। वहां उपस्थित सभी लोग जो अब तक तमाशा देख रहे थे, आश्चर्य से उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। जगदीश जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होकर कहते हैं, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा दोस्त। रामलाल जी कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो जगदीश, मुसीबत में तो तुमने भी मेरी सहायता की थी, तो क्या तुमने मुझ पर एहसान किया था? और मैंने तो पहले ही तय कर रखा था कि तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की लक्ष्मी बनाऊं, परंतु परिस्थितियां ऐसी बनी कि मेरे कहने से पहले ही तुम्हारी बेटी की शादी तय हो गई। और आज जब मुझे भगवान ने ये सौभाग्य दिया है कि गौरी जैसी गुणवान लड़की को मेरे घर की बहू बने, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा कहकर वे अपने बेटे शिव को बुलाते हैं। उसके बाद जगदीश जी गौरी को मंडप में बुलाते हैं। गौरी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या से क्या हो गया। वे आते हुए शादी के मंडप को देखकर सोचती है कि कहाँ आज वे इस मंडप में वीर की दुल्हन बनने वाली थी, और किस्मत का खेल देखो, इसी मंडप में वे किसी और की पत्नी बनने जा रही है। उसे कुछ होश ही नहीं था, बस अपनी सूनी आंखों से किस्मत के इस तमाशे को देख रही थी। वहीं शिव भी उसकी हालत देखकर दुखी होता है। दोनों की शादी संपन्न हो जाती है। रामलाल जी वहां से गौरी को विदा करवाकर अपने घर ले आते हैं। घर आकर वे दरवाजे की घंटी बजाते हैं। शिव की माँ दरवाजा खोलती है और आश्चर्य से सामने देखती है। रामलाल जी और शिव के साथ गौरी दुल्हन का जोड़ा पहने, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, गले में जयमाला पहने खड़ी होती है। शिव की माँ आश्चर्य से अपने पति की ओर देखती है तो रामलाल जी चुप रहने का इशारा कर रहे होते हैं। अरे भगवान, ऐसे ही खड़ी रहोगी? जाओ अंदर जाकर आरती की थाली लेकर आओ और अपनी बहू का स्वागत करो। शिव की माँ गौरी की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाकर घर के अंदर लाती है। अंदर आकर रामलाल जी शिव को कहते हैं, जाओ बेटा, बहू को अपने कमरे में ले जाओ, और खुद अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर उन्हें गौरी के लिए बुरा लगता है, पर फिर खुश होकर कहती हैं, आपने बहुत अच्छा किया, मैं तो कब से गौरी को अपने घर की बहू बनाना चाहती थी। उधर शिव गौरी को अपने कमरे में लेकर आता है। वे गौरी से कहता है कि तुम थक गई होगी, जाकर अपने कपड़े बदल लो। गौरी जिसे अब तक कुछ होश नहीं था, वे एकदम से फफक कर रोने लगती है और सोचती है कि आज अगर शिव नहीं होता तो उसका क्या होता, उसके पिता का क्या होता। वे शिव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उसके पैर छूकर कहती है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, आपने और पिताजी ने हमारी इज्जत बचा ली। शिव बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है गौरी, तुम ज्यादा सोचो मत, जाओ जाकर अपने कपड़े बदल लो। गौरी थके कदमों से बाथरूम की तरफ जाती है। कपड़े बदलने के बाद गौरी एक तरफ खड़ी हो जाती है, फिर कुछ सोचकर चादर और तकिया लेकर जमीन पर बिछाने लगती है। तभी शिव उसे देख लेता है और कहता है, मैं यहीं सोफे पर सो जाता हूँ, तुम बेड पर सो जाओ। ऐसा कहकर वे सोफे पर आंख बंद करके लेट जाता है। गौरी लेटे हुए सोचने लगती है, उसने अपने साथ साथ शिव की भी जिंदगी खराब कर दी। ना तो वे वीर से शादी करने की जिद करती, ना उसके पिता उसकी शादी तय करते, और ना ही शिव को उससे इस तरह शादी करनी पड़ती, और सबकी जिम्मेदार वे खुद को मानने लगती है। शिव को मजबूरी में अपने पिता की बात रखने के लिए मुझसे शादी करनी पड़ी। ऐसा सोचकर और उसके साथ जो हुआ उसे अपनी किस्मत का लिखा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेती है।
फिर वे अपनी आंखें बंद करती है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आज जो कुछ भी घटित हुआ वे सारा एक फिल्म की तरह चलने लगता है और वे घबराकर उठ जाती है। अगले दिन गौरी सुबह जल्दी उठकर रसोई में जाती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। शिव कॉलेज के लिए तैयार होकर नीचे आता है। नाश्ते की टेबल पर वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं पर कुछ भी नहीं बोलते। शिव नाश्ता करके कॉलेज चला जाता है और गौरी अपने घर के काम में लग जाती है। शाम को जब शिव घर वापस आता है तो देखता है कि गौरी अपनी ही सोच में गुम है। जहां गौरी ये सोचती है कि शिव ने उसके ऊपर एहसान किया है, अगर वे उसको नहीं अपनाता तो पता नहीं उसका क्या होता। उसकी नज़रों में शिव के लिए आदर बढ़ जाता है। गौरी ये ठान लेती है कि अब वे पूरी ईमानदारी से अपना पत्नी धर्म निभाएगी और एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएगी। वहीं शिव ये सोचकर कुछ नहीं कहता कि गौरी के साथ इतना सब हो गया। उसके सारे सपने टूट गए। जिससे वे प्यार करती थी उसने भी उसे धोखा दे दिया। इन सब से उबरने के लिए उसे कुछ वक्त लगेगा। दोनों अपनी ही सोच में गुम, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। कमरे में उन दोनों के होते हुए भी हमेशा एक सन्नाटा पसरा रहता। अब तो ये रोज का नियम हो गया था। दोनों बहुत जरूरत होने पर ही बात करते और वे भी ना के बराबर। ना तो कभी गौरी ने और ना ही कभी शिव ने इस खामोशी को मिटाने की कोशिश की। हाँ, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। गौरी शिव की पत्नी होने के सभी धर्म अच्छे से निभा रही थी। उसके कपड़े निकालना, कपड़ों को प्रेस करना, रुमाल मोजे जगह पर रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, इन सभी बातों का वे बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। शिव के माता पिता भी गौरी के व्यवहार से बहुत खुश थे। गौरी सबके सामने तो हंसती मुस्कुराती रहती पर शिव के सामने कुछ नहीं बोलती। वहीं शिव भी गौरी का पूरा ध्यान रखता था, उसकी हर जरूरतों को पूरा करता था। कभी कभार वे गिफ्ट के रूप में साड़ी भी ला देता। गौरी के जन्मदिन पर उसने उसे एक बहुत सुंदर सा हार भी दिया जिन्हें गौरी बड़े चाव से रखती। कभी उसकी रसोई में मदद कर देता, कभी कपड़े सुखाने में, कभी बाजार से कुछ सामान लाना होता तो वे चुपचाप लाकर रख देता। एक तरीके से दोनों को आदत हो गई थी एक दूसरे की, पर मुंह से कोई नहीं बोलता। जहां गौरी की नजरों में शिव की इज्जत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, वहीं शिव भी गौरी की जैसी पत्नी पाकर धन्य हो गया था। लेकिन अभी भी उस चुप्पी को तोड़ने का साहस किसी में भी नहीं था। अब हालांकि उनके बीच में थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाती थी, पर एक पति पत्नी की तरह वे अभी भी नहीं रहते थे। इन्हीं उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उनकी शादी को 1 साल बीत गया। वर्तमान में गौरी खिड़की पर खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। आज अचानक ही गौरी को वही चीजें याद आने लगी जिसे वह थोड़ा भूलने लगी थी, और वही सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भर आए। शिव सोफे पर बैठा बड़े गौर से गौरी को देख रहा था। उसकी आंखों से गौरी के आंसू छिपे नहीं थे और गौरी के आंसू उसके दिल को बहुत तकलीफ दे रहे थे। शिव भी गौरी की ऐसी हालत देखकर उसे अपने सीने से लगाना चाहता था, पर उन दोनों के बीच की खामोशी और झिझक उसे ऐसा करने से रोकती है। तभी गौरी के कानों में शिव की माँ की आवाज आती है, बहू, अरे वो बहू। हाँ आई माँ जी, गौरी कहती है। ऐसा कहकर गौरी अपनी सास के पास चली जाती है। शिव की माँ, बेटा आज शिवरात्रि है, शिव का जन्मदिन और तुम दोनों की शादी की पहली वर्षगांठ भी है। मैंने तुम दोनों के लिए मंदिर में पूजा रखी है। तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम सब कुछ ही देर में निकलेंगे। गौरी बोलती है, जी माँ जी, कहकर अपने कमरे में चली जाती है और शिव को तैयार होने के लिए कहती है। सब तैयार होकर महादेव के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना करते करते शाम हो जाती है। शिव के माता पिता शिव और गौरी को आराम से आने को कहकर घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मंदिर में भक्तों की टोली आ जाती है, जो कि महादेव का प्रसाद यानी कि भांग वाली ठंडाई का वितरण कर रहे थे। एक तरफ बिना भांग की ठंडाई होती है और दूसरी तरफ भांग वाली ठंडाई। शिव बिना भांग वाली ठंडाई लेने जाता है, लेकिन तभी उसका फोन आ जाता है। बात करते करते भी कब भांग वाली ठंडाई का गिलास उठाकर पी जाता है उसे पता ही नहीं चलता। गौरी मंदिर के प्रांगण में शिव का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वे आता है, गौरी कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। शिव कुछ नहीं बोलता और उसके साथ चलने लगता है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं।
घर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उसके माता पिता को किसी जरूरी काम से गांव जाना पड़ गया। अब घर में शिव और गौरी दोनों अकेले होते थे। शिव को भांग का नशा चढ़ने लगता है। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है और वे लड़खड़ाते हुए कमरे में पहुंचता है जहां गौरी कपड़े चेंज करके शीशे के सामने बैठी होती है। आज की पूजा में शिव और गौरी पति पत्नी के रूप में बैठे थे। गौरी उसे याद करके मुस्कुरा रही होती है। तभी शिव गौरी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वे दोनों कांच में से एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी गौरी खड़ी होती है, लेकिन शिव उसे पीछे से गले लगा लेता है। इस तरह छूने से गौरी हड़बड़ा जाती है। शिव की गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थी, जिससे गौरी कांप रही थी। उसकी धड़कन बेतहासा तेज हो रही थी। वे कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिव गौरी से कहता है, गौरी, आज तक जो मैं तुमसे नहीं कह पाया वे आज कह रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। मैं तुमसे आज से नहीं तब से प्यार करता हूँ जब पहली बार तुम्हें मैंने मंदिर में देखा था। तब से मन ही मन में तुमसे शादी करने का ख्वाब देखने लगा। जब तुम्हारे बारे में पता लगाया तब तक तुम्हारी शादी किसी और से तय हो गई और मेरा दिल टूट गया। उस दिन जब मौका मिला तो मैंने एक पल की भी देरी किए बिना तुमसे शादी कर ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गौरी। तभी गौरी कहती है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ शिव। आप बहुत अच्छे हैं शिव। आपकी अच्छाइयों ने मेरे दिल को जीत लिया। आपने मुझे तब संभाला जब मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वीर के धोखे के बाद मैं किसी को भी वे जगह नहीं दे पाती, पर आपने मेरा और मेरे पिता का सम्मान बचाकर मुझ पर एहसान किया और इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मैं जीवन भर आपके चरणों में रहूंगी। शिव बोलता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया गौरी। मेरे प्यार को तुम एहसान का नाम मत दो। मैंने जो भी किया वे अपने प्यार के लिए किया, ना कि किसी पर एहसान करने के लिए। मैंने बस तुम्हें चाहा था और महादेव ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया। गौरी ये बात सुनकर खुश होती है कि वे भी बिल्कुल वैसा ही सोचता है जैसा गौरी उसके बारे में सोचती है। तभी शिव उसे कंधे से पकड़कर झटके से अपनी तरफ घुमा देता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। वे उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ न होने लग जाए। फिर वे एक दूसरे से अलग होते हैं। गौरी शर्म से उसके सीने में अपना मुंह छिपा लेती है। शिव कमरे की लाइट बंद कर देता है। आज वे सही मायने में पति पत्नी बन गए थे। आज शिव और गौरी का मिलन हो गया था। अगली सुबह जब गौरी की आंख खुलती है तो वे अपना सिर शिव के सीने पर पाती है। वह झटके से उठ जाती है और रात की बात याद करके उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वे जल्दी से उठकर बाथरूम में भाग जाती है। जब वे बाथरूम से नहाकर आती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही होती है। तभी वे देखती है कि शिव अपना सर पकड़कर बैठा होता है। वे शिव से बड़े प्यार से पूछती है, क्या हुआ है आपको? पता नहीं गौरी, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं आ रहा। कल हम मंदिर से आए, उसके बाद क्या हुआ, मैं कैसे अपने कमरे में पहुंचा, कल रात क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। इतना सुनते ही गौरी के हाथ से टॉवेल छूटकर गिर जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वे वहां से दौड़कर चली जाती है और रसोई में आकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि वे कैसे शिव को बताए कि कल रात उन दोनों के बीच क्या हुआ था। शिव को तो कुछ भी याद नहीं, कहीं वो उसके बारे में गलत ना सोचे। ये सब सोच सोचकर वे और तेज रोने लगती है। तभी उसे शिव की आवाज आती है, गौरी, चाय लेकर आओ। गौरी अपने आंसू पोंछकर शिव को चाय देने जाती है और जल्दी से वहां से चली जाती है। शिव गौरी का इस तरह का व्यवहार देखकर चौंक जाता है। फिर खुद से कहता है, आज गौरी को क्या हुआ है, बड़ा अजीब व्यवहार कर रही है। वे जल्दी से कॉलेज के लिए तैयार हो जाता है। तैयार होकर शिव नीचे आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठकर गौरी से जल्दी नाश्ता लगाने को कहता है। गौरी नाश्ता लेकर आती है, लेकिन वे शिव से नजरें नहीं मिला पा रही होती है। वे जल्दी से जल्दी उसके सामने से चली जाना चाहती है। तभी शिव के माता पिता भी वापस आ जाते हैं। शिव पूछता है, पापा, गांव में सब ठीक तो है ना? आप अचानक चले गए? शिव के पिता कहते हैं, हाँ हाँ, सब ठीक है। वे गांव वाली जमीन थी ना, उसका केस हम जीत गए तो वकील साहब ने बुलाया था। ये तो अच्छी बात है।
चलो अब मैं कॉलेज जाता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ऐसा कहकर शिव कॉलेज चला जाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। गौरी शिव के सामने बहुत कम जाती थी। उसके सोने के बाद कमरे में आती थी और उसके उठने से पहले ही कमरे से निकल जाती थी। शिव कई दिनों से गौरी का व्यवहार देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गौरी उसके सामने रुकती ही नहीं, हमेशा उससे बचने की कोशिश करती है। शिव को तो यही लगता था कि उन दोनों का जो रिश्ता है उसमें वे इतना हक नहीं रखता कि गौरी से कुछ पूछ सके। एक दिन रसोई में काम करते वक्त गौरी को उबकाई आई। वे तेजी से बाथरूम की ओर भागी। उसने मुंह धोया और जैसे ही कांच में अपने आप को देखा, तभी उसे याद आया इस महीने उसका पीरियड भी मिस हो गया। उसे घबराहट होने लगी। वे हड़बड़ाकर खुद से कहने लगी, ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं शिव को क्या जवाब दूंगी? कहीं उन्होंने मुझे गलत समझ लिया तो? मुझसे सवाल नहीं करने लगे। उन्हें तो कुछ भी याद नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद वे अपना सारा काम कर डॉक्टर के पास जाती है। वहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। वे वहीं बैठकर रिपोर्ट्स का इंतजार करती है। कुछ देर बाद उसकी रिपोर्ट्स आ जाती है। डॉक्टर गौरी से कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन मिसेस शिव, आप प्रेग्नेंट है। ये सुनकर गौरी शॉक हो जाती है। वे सोचने लगती है, अब ये बात मैं शिव को कैसे बताऊंगी? यही सब सोचते सोचते वे घर आ जाती है। शिव की माँ बोलती है, बेटा गौरी, तुम इतनी हड़बड़ी में कहाँ गई थी? कुछ हुआ है क्या? गौरी नहीं में गर्दन हिलाकर कहती है, नहीं माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या मैं अपने कमरे में जाकर आराम कर लूँ? शिव की माँ कहती है, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और कुछ जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। गौरी को कुछ समझ नहीं आता। वे अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे शिव और उसके परिवार वालों को कैसे बताए। गौरी सोच विचार में ही कुछ दिन और निकाल देती है। गौरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे सबको ये सब बताए। कुछ दिनों बाद ये बात छुपाने से नहीं छुपेगी। गौरी इस चिंता में न तो ठीक से खा रही थी, न ही अपना ध्यान रख पा रही थी। वे दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। शिव उसे ऐसे देखकर परेशान हो रहा था कि आखिर गौरी को क्या हुआ है। वे उससे 1-2 बार पूछने की कोशिश भी करता है, पर हर बार टाल देती है। एक दिन शिव कॉलेज से जल्दी घर आ गया था और हॉल में बैठकर अपने पिता से बात कर रहा होता है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से आती गौरी पर पड़ती है। वे गौर से उसे देखता है। पीला मुरझाया सा चेहरा, आंखें अंदर धसी हुई, सूखे होठ, शरीर भी बहुत कमजोर हो गया था। वह थके थके कदमों से सीढ़ियां उतर रही थी कि तभी अचानक से गौरी को चक्कर आ जाते हैं। शिव जल्दी से वहां जाकर उसे पकड़ लेता है। गौरी उसकी बाहों में बेहोश हो जाती है। शिव चिल्लाता है, गौरी गौरी, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी से कोई पानी लेकर आओ। पर गौरी को होश नहीं आता। वे उसे गोद में लेकर जल्दी से गाड़ी के पास जाता है और उसे गाड़ी में लेटाकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। डॉक्टर डॉक्टर, देखिए ना, गौरी को क्या हो गया है? अचानक से वे बेहोश हो गई है। शिव चिंतित होकर डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर बोलते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी देखते हैं। शिव बाहर परेशान होकर कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा होता है कि तभी डॉक्टर बाहर आती हैं और शिव को अपने साथ आने को कहकर अपने केबिन में चली जाती हैं। शिव भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। देखिए मिस्टर शिव, आपकी पत्नी का शरीर बहुत कमजोर है। क्या वे अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं? शिव को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वे सच में इन दिनों अपने काम के चलते गौरी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर बोलती हैं, आपको उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। उनकी हालत देखकर लगता है कि वे इन दिनों बहुत ज्यादा तनाव में हैं। इतना ज्यादा तनाव उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत लो है। इस समय उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें। अच्छी देखभाल से वे जल्दी ठीक हो जाएंगी। उनको समय पर खाना पानी और दवाइयों का आपको ध्यान रखना होगा। शिव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि डॉक्टर किस बारे में बात कर रही हैं। वे नासमझी में डॉक्टर से कहता है, वे सब तो ठीक है, पर डॉक्टर गौरी को क्या हुआ है? गौरी बोलती है, जी मैं ठीक हूँ डॉक्टर। डॉक्टर बोलती हैं, तुम्हें अब अपना और ज्यादा ध्यान रखना होगा गौरी। अब तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी भी जुड़ चुकी है।
अपने खाने पीने का ध्यान रखो। मैंने मिस्टर शिव को खान पान और दवाइयों के बारे में समझा दिया है। इतना कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर चली जाती हैं। अब कमरे में केवल शिव और गौरी ही बचते हैं। गौरी शिव से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वहीं शिव भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं होता है। गौरी डर रही होती है और मन में सोचती है कि अब शिव उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। क्या वे उस पर शक करेगा? क्या मुझे सब बता देना चाहिए? पर कैसे? मुझ पर वे विश्वास करेंगे? ऐसे ही तमाम सवाल उसके दिमाग में आ जा रहे थे। तभी शिव गौरी से कहता है, चलो अब हम घर चलते हैं। गौरी उठ जाती है। शिव उसे सहारा देकर खड़े होने में मदद करता है। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। ना तो शिव गौरी से कोई सवाल करता है और ना ही गौरी शिव से कुछ कहती है। गौरी को ये सब चीज अखर रही थी। वे मन ही मन सोचती है, आखिर शिव उससे कुछ क्यों नहीं पूछ रहा है? क्या उन्हें सब कुछ याद आ गया है? कहीं वे उसे गलत तो नहीं समझ रहे हैं? या अब मैं उन पर एक और जिम्मेदारी डाल रही हूँ और इतने अच्छे हैं कि ये जिम्मेदारी भी वे चुपचाप निभाने के लिए मान गए। इधर शिव भी यही सोच रहा था, कैसे वे गौरी से ये बात पूछे। कहीं गौरी को मेरी बातों का बुरा ना लग जाए, कहीं वे कुछ गलत ना समझ ले। इस तरह दोनों ही अपनी अपनी सोच में उलझे घर आ जाते हैं। शिव की माँ बोलती है, सब ठीक तो है ना बेटा? शिव कहता है, हाँ सब ठीक है। मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वे अपने कमरे में चला जाता है और शिव की माँ गौरी को भी अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती है। अपने कमरे में आकर शिव दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करता है कि ये सब कब हुआ, क्या इसके बारे में मुझे गौरी से पूछना चाहिए। तभी गौरी कमरे में आती है और शिव के पैरों में बैठकर रोने लगती है। रोते रोते गौरी शिव से कहती है, प्लीज कुछ तो बोलिए, आपकी चुप्पी से डर लग रहा है मुझे। प्लीज, आपको मुझ पर शक तो नहीं हो रहा है ना? प्लीज शक मत करना, ये बच्चा आपका ही है। मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। आपको कुछ भी याद नहीं था। मैं आपको कैसे बताती? गौरी अपने में ही रो रो कर बोले जाती है। शिव जो अब तक चुपचाप गौरी की बातें सुन रहा था, गौरी को उठाकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, कैसी बातें कर रही हो गौरी? मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता। बस मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि ये सब कब हुआ। बोलते बोलते अचानक शिव को कुछ याद आता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो गौरी से पूछता है, क्या क्या ये सब शिवरात्रि की रात? और कहते कहते रुक जाता है। गौरी अपना सिर हिलाकर हामी भरती है। शिव उसे एकदम से खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। गौरी, तुम्हें मुझे यह सब बताना चाहिए था। गौरी सिसकते हुए कहती है, कैसे बताती आपको? आपको तो कुछ भी याद नहीं था। आप क्या सोचते मेरे बारे में? शिव गौरी की मासूमियत और भोलेपन पर मुस्कुराता है। शिव बोलता है, तो तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था। गौरी सुबकते हुए कहती है, कैसे रोकती? उस दिन आपने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था। मैं बहुत खुश हो गई और खुद को आपका होने से नहीं रोक पाई। शिव हैरान हो जाता है। वे खुद पर गुस्सा करता है। खुद की बेवकूफी के कारण उसने इतने हसीन पल खो दिए। फिर एकदम से कहता है, क्या तुम भी? गौरी, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? गौरी हाँ कह देती है। ये सुनकर शिव खुशी से झूम उठता है और गौरी को सीने से लगा लेता है। गौरी गौरी, आज मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। आज मैं पूरे होश में कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, पर कहने से डरता था। कहीं तुम ये नहीं समझ लो कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने ये कहने में बहुत देर कर दी। मेरे कारण तुम्हें अकेले ये सब सहना पड़ा। माफ कर दो। गौरी बोलती है, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन कहने से डरती थी क्योंकि आपने मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैं आपकी इज्जत करती थी। पर ये सब कब प्यार में बदल गया मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कहने से डरती थी। अगर आपने मना कर दिया तो? कहाँ आप इतने बड़े कॉलेज में प्रोफेसर और कहाँ मैं ऐसी लड़की जिसे उसके प्रेमी ने शादी के दिन धोखा दे दिया। शिव गौरी के मुंह पर उंगली रखकर कहता है, अब कुछ मत कहो। भगवान ने मुझे आज इतनी बड़ी खुशी दी है,
मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और ऐसा कहकर शिव गौरी को गोद में उठाकर झूमने लगता है। गौरी बोलती है, शिव मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। शिव फौरन गौरी को नीचे उतार देता है। गौरी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी शिव को कुछ याद आता है और वे तेजी से भागकर नीचे जाता है और जोर जोर से अपने मम्मी पापा को आवाज देता है, माँ माँ कहाँ है आप? जल्दी आओ, आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। गौरी भी शिव के पीछे पीछे हॉल में आ जाती है। शिव की माँ कहती है, क्या हो गया शिव, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शिव अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ आप दादी बनने वाली हो। शिव की माँ ये सुनकर बहुत खुश होती है और जाकर गौरी को अपने गले से लगा लेती है। गौरी शर्म से उनके गले लग जाती है। शिव की माँ कहती है, खड़ा क्या है, जा रसोई से मिठाई लेकर आ और सबका मुंह मीठा कर। शिव मिठाई लेने चला जाता है। शिव की माँ बोलती हैं, गौरी आज तुम दोनों ने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। अब तो तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम करोगी। तभी शिव कहता है, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब तो शिव गौरी का बहुत ध्यान रखता, उसका बस चलता तो उसे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने देता। गौरी भी अब पहले वाली गौरी बन चुकी थी। शिव और गौरी रोज अपने बच्चे को लेकर सपने बुनते और देर तक हंसते रहते। ऐसा करते करते दिन बीतने लगा और वे दिन भी आ गया जब शिव और गौरी की जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली थी। एक नन्ही सी जान उनके बीच आने वाला या आने वाली थी। अस्पताल में शिव बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर काट रहा था और शिव की माँ उसे समझा समझा कर थक गई थी। इतना परेशान मत हो, सब ठीक होगा। फिर भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना, चाहे लड़का हो या लड़की, अच्छे स्वस्थ हो। माँ और बच्चा दोनों की रक्षा करना। तभी उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है और नर्स हाथ में एक छोटे से बच्चे को लेकर शिव के सामने आती है। पीछे से डॉक्टर आकर कहती हैं, बधाई हो मिस्टर शिव, लक्ष्मी आई है। शिव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे कांपते हाथों से उस रुई के फाहे ही जैसी कोमल और नाजुक गुड़िया को अपने हाथ में लेता है। फिर उसके सर पर किस करता है। शिव डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर गौरी तो ठीक है ना? डॉक्टर बोलती हैं, आप खुद ही देख लीजिए। फिर शिव गौरी के पास जाता है। गौरी को होश नहीं आया था, उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। तभी वे शिव को आता देख हल्का सा मुस्कुराती है। शिव अपनी बेटी को गोद में लिए उसके पास आता है और उसके माथे को चूमकर कहता है, थैंक यू गौरी, मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। आई लव यू सो मच। फिर बच्ची को गौरी की बगल में सुलाकर कहता है, देखो बच्ची बिल्कुल मुझ पर गई है, पर इसकी क्यूट स्माइल और आंखें तुम पर गई है। गौरी मुस्कुरा देती है और प्यार से बच्ची के सिर पर हाथ फेरती है। इस तरह अनजाने से जुड़ा ये बंधन दो दिलों का पवित्र बंधन बन गया और इनके इस बंधन को मजबूत करने के लिए इनके बीच एक कड़ी और आ गई, जिनका नाम दोनों ने मिलकर शिवांशी रखा।